नमस्कार किसान साथियों। तो अभी मैं सुबह आया हुआ हूँ यूरिया केंद्र पर, जहाँ पर यूरिया बटती है। और आप सुबह का नज़ारा है, 8 बजे हुए हैं और 500 से ज़्यादा किसान लाइन पर लगे हुए हैं। कोई ज़मीन पर बैठा हुआ है, कोई टोकन लिए बैठा है। टोकन एक दिन पहले मिलता है, फिर अगले दिन किसान आता है। मौसम आप देखिए कितना भयंकर, बादल चढ़े हुए हैं, बारिश है, उसके बावजूद किसान डटा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे किसान लाइनों में, कतारों में खड़े हैं एक एक बोरी के लिए। जितनी खतौनी उस हिसाब से दिया जा रहा है, उसमें भी 2-2 दिन किसान के बर्बाद हो रहे हैं। तो पूरा वीडियो पे दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या किसानों की दुर्दशा है और सरकार क्या कर रही है इसके लिए। सरकार बहुत सारे योजनाएं तो चला रही है, लेकिन क्या किसानों तक वो पहुंच रहा है? धरातल तक कुछ आ ही नहीं पा रहा है। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो डंप करके रखे हैं, सिर्फ नोटिसें आ रही हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी तमिल। तो किसान भाई, आज की स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि मूसलाधार बारिश में भी किसान घंटों लाइन में खड़े थे। किसान ने अपने सिर पर गमछे से ढक रखा था, किसी ने प्लास्टिक से, लेकिन कोई लाइन से हटा नहीं, क्योंकि अगर यूरिया नहीं मिला तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान भाइयों की ये हालत देखकर मेरी आंखें नम हो गई। सोचिए, जिनके पसीने से हमारी थाली तक अन्न पहुंचता है, आज वही किसान यूरिया की 2-2 बोरी के लिए तरस रहे हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं, नियम तो लाती हैं, लेकिन कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान अब भी बारिश, धूप, मुश्किलों में लाइन में 2 दिन तक खड़ा है, उसके बाद भी उनको यूरिया नहीं मिल रही है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस समस्या की असली तस्वीर सब तक पहुंचनी चाहिए और हमें विकल्प भी नए तलाशने होंगे, क्योंकि खेती रुक नहीं सकती। खेती तो हमें करनी ही पड़ेगी, अन्न पैदा ही करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े ऑफिसों में लोग बस शहरों में रहते हैं, उन तक तो खाना पहुंचाना ही है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। जय जवान जय किसान इसलिए कहा जाता है कि जो जवान है वो सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है, जो किसान है वो अन्न उगाकर लोगों के पेट भरता है, लोगों को जीवन देता है। तो आप सभी को इसलिए किसान देवता का भी दर्जा देते हैं हम लोग। मैंने भी एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हुई है, लेकिन इस ऐसी स्थिति जब आंखों के सामने आती है तो बहुत ही पीड़ा होती है। तो यूरिया के जो नए विकल्प हैं उसके भी ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनको उपयोग करके भी यूरिया की कमी को अपने फसलों को दे सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो आपको इन लंबी लंबी लाइनों से बच सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि पुरुष का जितना योगदान है खेती में, उससे कम नहीं है महिलाओं को। महिलाएं भी बराबर में उतनी ही खेती करती हैं, उतनी भी शिद्दत से, उतनी ही मेहनत के साथ अपने परिवार को चलाने के लिए। इन लाइनों में घंटे घंटे महिलाएं भी लाइन पर लगी हुई हैं। ये सब दृश्य देखकर बहुत ही मन को आज पीड़ा हुआ कि क्या एक एक बोरी के लिए किसानों को किस तरह लाइनों पे खड़े रहना पड़ता है। सरकारें स्कीमें ला रही हैं, नए नई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन क्या अगर मिल रही होती तो आज किसानों को क्यों यहाँ पर लाइन पर खड़े रहना पड़ता। इस तरह की बारिश में जहाँ मैं 2 मिनट भीजा और मुझे सर्दी लगने लगी, मैं कांपने लगा, वहीं किसानों घंटे घंटे भर लाइन पर लगे रहे इस मूसलाधार बारिश में, हटे नहीं, डगमगाए नहीं। और एक दृश्य तो ऐसा था जो बिल्कुल मेरे दिल को ही झकझोर करके रख दिया। एक किसान ऐसा था जिसने अपने मुंह में अपना बैग दबा कर रखा था, क्योंकि उसमें कागज़ है, और दोनों हाथों से पन्नी को पकड़ रखा था, और उसने घंटे भर यही करके रखा रहा। तो अब समझ सकता हूँ कि उस पर अपने परिवार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी खेती की कितनी जिम्मेदारी है, फसल की कितनी चिंता है। क्योंकि एक किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है, पहले दिन से और कटने तक। हर दिन ये सोचता है कि मेरी फसल कैसी होगी, उसे देखता है, उसको जो ज़रूरत है देता है, एक बच्चे की तरह सेवा करता है। तो किसान भाई, इसको आगे ज़रूर पहुँचाइए सब तक। तो किसान भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। और यूरिया की जगह पर हम क्या उपयोग कर सकते हैं खेती में, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर करता रहता हूं, तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अभी आपको बताऊँगा सरकार के नए नियम क्या है अगले वीडियो में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।